हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग संविधान सभा का इससे पहले कई टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग संविधान सभा में जो प्रतीक अपनाया गया है राष्ट्रीय के रूप में, उनको जो मान्यता दिया गया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, भारत का राष्ट्रीय शब्द क्या है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, गीत क्या है, इस सब के महत्व के बारे में हम लोग जानेंगे, इनका क्या योगदान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। तिरंगा तिरंगा को बनाने वाले व्यक्ति जो थे, जो उनका नाम था पिंगली वेंकैया। क्या था उनका नाम? तो पिंगली वेंकैया। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करने वाले व्यक्ति, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? मैडम पिंगली वेंकैया। करने वाले व्यक्ति पिंगली वेंकैया। इन्होंने क्या किया था? राष्ट्रीय ध्वज का मतलब डिजाइन को तैयार किया था। सर्वप्रथम जो है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज जब स्वतंत्रता हमको नहीं मिला था, उससे पहले 1907 ईस्वी में जर्मनी में मैडम रुस्तम भिखाजी कामा ने क्या किया था? राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। तो सर्वप्रथम मैडम भिखाजी कामा रुस्तम ने जर्मनी में 1907 ईस्वी में ध्वज को क्या किया था? ध्वज को फहराया था। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज स्वतंत्रता से पहले जब लाहौर का अधिवेशन हो रहा था, लाहौर अभी वर्तमान पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में लाहौर का अधिवेशन हुआ था, उन्होंने अध्यक्षता किया था कांग्रेस के। तो 30 जनवरी 1930 ईस्वी को सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। उसी समय में भी प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हैं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू 30 जनवरी 1930 ईस्वी को लाहौर पाकिस्तान रावी नदी के तट पर ध्वज फहराए थे। ठीक है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की जो क्या खासियत है? इसकी ये खासियत ये है, राष्ट्रीय ध्वज जो होता है, यह किसी भी नागरिक, जैसे भी कह सकते हैं, भारत के नागरिक क्या है? आत्मसम्मान को अभिव्यक्त करता है। आत्मसम्मान का व्यक्त करता है। जब उस समय भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को एकजुट करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है। ये ध्वज भारतीय व्यक्ति को आत्मसम्मान
आत्मसम्मान अभिव्यक्त करता है। क्या करता है? अभिव्यक्त करता है। जो स्वतंत्रता के समय लोगों को क्या किया था? एकजुट किया था। लोगों को एकजुट किया था। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज में जो है देखते हैं, इसमें 3 पटरियां है। कितने पटरियां है? राष्ट्रीय ध्वज में इसमें 3 पट्टी है। तो 3 क्षैतिज पट्टी है, ऊपर का भाग में क्या है? सबसे ऊपर भाग में, तो ऊपर जो भाग है वह केसरिया रंग का है। कैसा है? तो ऊपर का जो भाग है, ऊपर में कैसा है? तो केसरिया रंग का है। केसरी कह सकते हैं, केसरिया रंग का है। बीच में जो है वह सफेद है। कैसा है? तो सफेद है और सबसे नीचे हरा है। इस तीनों का अर्थ ये हुआ, केसरिया रंग जो होता है वह देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है, बलिदान को भी दर्शाता है। ये केसरिया रंग जो होता है शक्ति तथा साहस या बलिदान भी कह सकते हैं, बलिदान को दर्शाता है। बलिदान को दर्शाता है। ठीक है। सफेद जो रंग है इसका अर्थ ये होता है शांति और सत्य। सफेद का अर्थ क्या हुआ? तो शांति और सत्य। इसका अर्थ ये हुआ कि सत्य की ही क्या होती है? विजय होती है। सत्य की ही विजय होती है। हरा रंग जो हुआ वह क्या है? भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। यह भूमि की पवित्रता को दिखाती है। ठीक है। इसमें जो है इसकी ध्वज का जो लंबाई चौड़ाई जो देखते हैं, बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना? ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात लंबाई यानी ज्यादा है, 3:2 में। ध्वज के अंदर देखे होंगे कि एक चक्र है, अशोक चक्र है, जिसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। कैसा होता है? ध्वज के अंदर, ध्वज के बीच में कह सकते हैं, ध्वज के बीच चक्र है, अशोक चक्र। क्या है? तो अशोक चक्र है। ध्वज के बीच चक्र कह सकते हैं, अशोक चक्र है, जिसका रंग कैसा है? जिसका रंग नीला है। ये नीला रंग का है। इसमें 24 तिलिया है। 24 तिलिया। ये 24 तिलिया जो है वो 24 घंटे की गति को बोध कराता है। कैसे करता है? तो 24 घंटों की गति का बोध कराता है। ठीक है। और इस तिली राष्ट्रीय ध्वज में शामिल करने में हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने, उन्हों के कहने पर ही क्या किया था? राष्ट्रीय ध्वज में चक्र को शामिल किया गया था।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहने पर चक्र को क्या किया गया था? अशोक चक्र को चक्र कह सकते हैं। चक्र को क्या किया गया था? तो चक्र को शामिल किया गया था। चक्र को शामिल किया गया। ध्वज के बारे में इंपोर्टेंट बात और पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज जो होता है वह लाल किला पर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय लाल किला पर ध्वज फहराने वाला व्यक्ति जो थे वो क्या थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो पूछा जाता है कि स्वतंत्रता और गणतंत्रता दिवस पर जो ध्वज जो होता है लाल किला पर, वह स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री फहराते हैं और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति फहराते हैं। दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर ये है कि जब 15 अगस्त होता है स्वतंत्रता दिवस, तो ध्वज का रोहन होता है। क्या होता है? ध्वजारोहण होता है। और गणतंत्र दिवस पर पहले से ही झंडा क्या रहता है? लगाया रहता है। उसको क्या करते हैं? राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं? उसको फहराते हैं। तो दोनों में अंतर है। तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत क्या हुआ था? भारत आजाद हुआ था। यानी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ध्वजारोहण किया था। क्या किया था? तो ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण ये होता है, जब हमारा देश आज़ादी मिला था उसमें क्या हुआ? एकाएक तो आज़ादी मिला नहीं, वह धीरे धीरे तो वही गति जो होता है, फहराया जाता है झंडा को। क्या पहले धीरे धीरे ऊपर चढ़ाया जाता है, उसके बाद क्या ध्वजारोहण। इसलिए 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है। क्या होता है? ध्वजारोहण होता है। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस इसलिए क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। उस समय से भारत एक गणतांत्रिक देश बन गया, लोकतांत्रिक देश बन गया। ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को भारत क्या हुआ था? भारत गणतंत्र हुआ था। गणतात्मक देश बना। ठीक है। तो 26 जनवरी को जनवरी गणतंत्र दिवस पर भारत के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति महोदया भी कह सकते हैं, वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति राजपथ, अभी कर्तव्य पथ उनका नाम हो गया है। राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर ध्वज क्या करते हैं? ध्वज फहराते। ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे संविधान सभा ने इस ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में क्या किया था? अपनाया था। ठीक है। देख लेते हैं इसमें। तो 22 जुलाई 1947
47 ईस्वी को संविधान सभा ने स्वीकार किया था, ठीक है। इसको तो राष्ट्रीय ध्वज को पूछा जाता है। ध्वज दिवस कब मनाया जाता है, झंडा दिवस? तो 22 जुलाई को। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय प्रतीक जो चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। क्या है? अशोक स्तंभ। राजा अशोक जो थे, जिसको प्रियदर्शिका, प्रिय मतलब कि कौन सा ऐसा राजा प्रिय के नाम से जाना जाता है, जो राजा सम्राट जो मौर्य वंश के थे, उन्होंने इस सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, उन्होंने क्या किया था? उनके समय में जो था देश की मतलब कि जनता नागरिक, उसके बारे में जो मतलब देश की कैसे मतलब शासन व्यवस्था चलाया जाता है, उसका प्रतीक के रूप में इसको स्थापित किया था, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ है, जो उत्तर प्रदेश के सारनाथ से अशोक स्तंभ को क्या किया? सारनाथ के उत्तर प्रदेश के सारनाथ से लिया गया। ये सारनाथ इतना चर्चित इसलिए है कि भगवान महावीर गौतम बुद्ध जो थे, उन्होंने पहला अपना उपदेश पाली भाषा में यहीं पर दिया था, सारनाथ में। हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध ने कहाँ पर अपना पहला उपदेश दिया था? तो सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो इस राष्ट्रीय चिन्ह को जो है संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया था, ठीक है। तो राष्ट्रीय चिन्ह में क्या क्या है? तो राष्ट्रीय चिन्ह में देखते हैं, जिसमें 4 सिंह है। कितने सिंह है? तो 4 राष्ट्रीय चिन्ह में 4 सिंह है। 4 सिंह है। हम लोग को 3 को दिखता है, एगो पीछे जो रहता है वह बैक वाला नहीं दिखता है, लेकिन 4 सिंह है। क्या सिंह है? तो 4 सिंह है। सिंह जो होता है, शेर, सिंह माने क्या? शेर हुआ। शेर जो हुआ निर्भीक और साहस का प्रतीक है। निर्भीक और निर्जर है। क्या है? साहस का प्रतीक है। अभी देखे होंगे, हाल ही में न्यूज में आया होगा कि अभी जो नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, तो जो सिंह जो उसका लोगो है, उसमें क्या किया? सिंह को थोड़ा आक्रामक दिखाया गया। लुकिंग जो है क्या? आक्रामक है, मतलब कि शानदार उसका लुकिंग दिखाया गया है, ठीक है। तो सिंह में कितने, राष्ट्रीय चिन्ह में कितने सिंह है? तो 4 सिंह है। और राष्ट्रीय चिन्ह के जो देखते हैं दाएं साइड में, दाएं में क्या है? तो दाईं ओर सार है। क्या है? तो सार, जिसको बैल कह सकते हैं, सार है। सार, इसका अर्थ ये हुआ, भारत एक कैसा कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। इसको सम्मिलित से बोध होता है क्या? कृषि प्रधानता की भी बोध होता है। तो कृषि प्रधान कह सकते हैं, प्रधान का बोध कराता है सार। बाईं ओर क्या है? तो बाईं ओर जो है राष्ट्र चिन्ह में, वह क्या है? घोड़ा है। घोड़ा कह सकते हैं, घोड़ा है। घोड़ा जो है क्या है? मेहनती। क्या करता है? अश्व मेहनती का बोध करता है, मेहनती को दर्शाता है, ठीक है। और उस घोड़ा के नीचे देखे होंगे, उसमें क्या होता है? सत्यमे जयति शब्द लिखा हुआ है। सत्यमे
सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्य में भी जो शब्द है मुंडाकोपनिषद, जो ऋग्वेद का मुंडाकोपनिषद से लिया गया है। तो सत्य में जयति शब्द जो है मुंडाकोपनिषद से लिया गया ठीक है। हम लोग इसके बारे में इतना जानकारी लिए और इसमें जो है इसको और क्वेश्चन इसमें है कि संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने क्या किया था, अपनाया था। क्या हुआ रे? सभा ने अपनाया, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे राष्ट्रीय गीत के बारे में। राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गान क्या है? तो जनगण मनगण है। तो राष्ट्रगीत किसने लिखा? चलो अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रगान के बारे में, ठीक है। तो राष्ट्रगान हमारे राष्ट्रगान क्या है? जनगण मनगण है। राष्ट्रगान गण मन। राष्ट्रगान की रचयिता जो है राष्ट्र कवि कह सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जो स्वतंत्रता सेनानी थे, कवि थे। क्या थे? कवि थे। तो राष्ट्रगान जो जिन्होंने क्या किया था, बांग्लादेश का भी अमर सोनार जो राष्ट्रगान है उन्होंने ही लिखा था, ठीक है। तो राष्ट्रगान क्या है? जनगण मनगण। रचयिता कौन है? रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड लगता है। 52 सेकेंड, ठीक है। राष्ट्रगान जो है सर्वप्रथम 1927 कह सकते हैं। 1911 ईस्वी में। कब? तो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान गाने में 52 सेकेंड लगता है। अब आ गया राष्ट्रगीत। तो राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम है। क्या है? वंदे मातरम। जब स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था तो बहुत प्रचलित था ना, बहुत प्रचलित था उस समय में। क्या किया था? बहुत ही प्रचलित नारा था वंदे मातरम। तो राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम मतलब किसमें था? संस्कृत में था। क्या था? संस्कृत जो संगीतबद्ध हिंदी में है। किसमें है? हिंदी में है। इनकी रचयिता कौन था? राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। बंकिम चंद्र चटर्जी। तो रचयिता कौन थे? रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। राष्ट्रगान सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया था। सर्वप्रथम कहाँ? वो भी कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उस समय, ठीक है। अब हम लोग राष्ट्रगान के बारे में पढ़ लिए।
राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? मुद्रा जो हमारे मुद्रा जो है रुपया, डॉक्टर उदय कुमार ने मुंबई के जो IITian थे उन्होंने 2010 ईस्वी में क्या किया था इसको? तो राष्ट्रीय मुद्रा जो है क्या है? रुपया। इसका सिंबल जो देखे होंगे ऐसे करके होता है, रुपया का सिंबल, जिसका डिजाइन किसने किया था? डिजाइन डॉक्टर उदय कुमार डिजाइन जो डॉक्टर उदय कुमार ने क्या किया था? डिजाइन किया था 2010 को। 2010 में राष्ट्रीय मुद्रा को प्रति की जो पाउंड डॉलर के समान है, यूरो के समान है, जो 2010 में क्या किया था? अपनाया था इस रुपया का चिन्ह। इससे पहले रुपया था, इसका सिंबल क्या था? ऐसा था, ठीक है। जो डॉलर, पाउंड, यूरो के जैसा ही है, यूरो के समान है, लेकिन इसका दोनों का देखिए, डॉलर और पाउंड का कीमत अलग अलग है, ठीक है। शायद भारतीय रुपया जो होता है $1.85 के बराबर होता है, लेकिन इसका अलग है, लेकिन समान इसी के तर्ज पर बनाया गया, चीन की तरह, ठीक है। और उसके बारे में राष्ट्रीय गीत, इसके बारे में उसके बाद आप पढ़ेंगे राष्ट्रीय नदी के बारे में। तो राष्ट्र नदी जो है, राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा है। देश का नदी है, राष्ट्र नदी क्या है? तो गंगा है। वैसे भी गंगा क्या है? हमारे हिंदू धर्म में क्या है? गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा माँ भी कहा जाता है, जो उत्तराखंड के गंगोत्री गोमुख गंगोत्री से निकलती है। गोमुख गंगोत्री से निकलती है। उत्तराखंड में क्या है? हिमालय है, हिमालय के उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। इसकी जो लंबाई है 2525, कितना है? 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर है, ठीक है। ये हमारे क्या है? राष्ट्रीय नदी है। उसके बाद राष्ट्रीय जलीय जीव जो है क्या है? डॉल्फिन। राष्ट्रीय चले दो राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। क्या है? डॉल्फिन। इसको कब? तो 5 अक्टूबर 2009 को अपनाया था। पंजाब का भी राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन है, ठीक है। डॉल्फिन मछली जो होता है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय पुष्प जो है क्या है? कमल है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? राष्ट्रीय पुष्प कमल है। कमल हरियाणा कर्नाटक का भी राजकीय पुष्प है। राजकीय पुष्प राष्ट्रीय पुष्प क्या है? राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जो हरियाणा कर्नाटका का राजकीय पुष्प है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय पशु क्या है? तो राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। तो राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। बाघ जो है क्या देखते हैं? बाघ बहुत ही फुर्तीला होता है, फुर्तीला, शक्ति और निर्भरता के कारण जाना जाता है जी। बाघ है, बाघ के पास क्या होता है? शक्ति, फुर्तीला,
निर्भीकता, इसमें राष्ट्रीय पशु, ये अपने आप में क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ है। राष्ट्रीय विरासत पशु जो देखते हैं, तो राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, हाथी। इसको 2010 में इसको अपनाया गया था, 2010 में अपनाया गया था, ठीक है, अपनाया गया था। उसके बाद राष्ट्र विरासत हाथी हो गया। उसके बाद राष्ट्रीय पक्षी क्या है, पक्षी मोर है, पक्षी मोर है, मोर है। मोर की क्या होता है, ये लंबी गर्दन वाली, मोर क्या है, लंबी गर्दन और आँख के नीचे सफेद रहता है, आँख की नीचे क्या होता है, सफेद रंग का होता है। तो आँख के नीचे में क्या होता है, आँख के नीचे सफेद है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय पंचांगन क्या है, राष्ट्रीय पंचांगन शक संवत है, क्या है, शक संवत। इसको 22 अक्टूबर करते, 22 मार्च कहते, 22 मार्च 1957 ईस्वी को क्या किया, संविधान में सम्मिलित किया गया, अपनाया गया, राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया। विक्रम संवत कह सकते हैं, ये इसका मध्य प्रदेश में राजा थे विक्रम द्वितीय, ठीक है। उसके बारे में तो राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार पहला महीना क्या होता है, तो पहला महीना जो होता है वह चैत होता है, क्या होता है, तो चैत। अंतिम महीना क्या होता है, तो फाल्गुन का, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक बेहद इम्पोर्टेंट की बात करेंगे। जैसे हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सभी आदमी मानते हैं, लेकिन संविधान में इनका कहीं जिक्र नहीं है, संविधान में इनका कहीं जिक्र नहीं है। तो राष्ट्रपिता सभी लोग क्या कहते हैं, महात्मा गांधी है, बापू है। राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी। लेकिन राष्ट्र संविधान में कहीं भी सम्मिलित जिक्र नहीं किया गया, ठीक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिनको संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है, जिनका संविधान में राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख नहीं, ठीक है। देखिए राष्ट्रपिता के बारे में इम्पोर्टेंट बात है, इन्होंने महात्मा सुने होंगे, महात्मा के नाम से, बापू के नाम से, राष्ट्रपिता के नाम से। तो राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति, राष्ट्रपिता कहने वाले व्यक्ति यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने क्या किया था, रेडियो पर राष्ट्रपिता करके संबोधन किया था, ठीक है। बापू जब गांधी जी शहीद हुए थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू रेडियो पर प्रशासन किया था कि बापू हमारे बीच अब नहीं रहे। और महात्मा किसने कहा था, तो महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, ठीक है। लड़का हल्ला नहीं करेगा रे। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मतलब महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। बापू किसने कहा था, तो बापू महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता उस समय जब 1917 में चंपारण में नील सत्याग्रह के बारे में सुने होंगे, उस समय तीन कठिया व्यवस्था के बीच जो महात्मा गांधी आए थे, उस समय उनको क्या कहा था, मतलब महात्मा, महान आत्मा करके पुकारे थे, उनको महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। बापू
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। कब कहा था? जब 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी शहीद हो गए थे, नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारा था दिल्ली में। उस समय रेडियो प्रसारण में कहा था कि बापू हमारे बीच अब नहीं रहे। ठीक है, बापू किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ठीक है, वैसे भी राष्ट्रीय शब्द बहुत है, लेकिन इनका संविधान में क्या है? सबका जिक्र है, लेकिन राष्ट्रपिता के रूप में जिक्र नहीं है। थैंक यू।